जॉली समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके बाहर निकले उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश कुरेरिया है। सर आप कहाँ से? छतरपुर जिले से। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू बढ़िया रहा है। अंदर का माहौल कैसा था सर? बहुत फ्रेंडली माहौल है। मेरा जो था वो लता मैडम के में था, लता रघुवंशी मैम। बहुत फ्रेंडली नेचर है, बहुत हंसमुख है और नॉर्मल बातचीत हुई, ज़्यादा हुई। एवरेज कितने टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? मेरा करीब 20 मिनट से ऊपर चला है। 20 मिनट से ऊपर चला? हाँ 20-21 मिनट। अच्छा, 20-21 मिनट आपका इंटरव्यू चला है। मुझे लगता है कि सुबह से जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें आप ही थोड़ा सा इतना ज़्यादा खींचा है। तो क्या क्या पूछा सर इसमें टाइम में? सर जितने क्वेश्चन थे वो डेप्थ से ही थे पूछा। और मेरी हॉबी है गौपालन और पशु गौ सेवा, तो वो मेरे जितने भी क्वेश्चन थे सब इसी से थे। क्या क्या क्वेश्चन बने जैसे गौशाला गोपालन वगैरह से? ये है कि आप कौन सी गाय पालते हैं। तो मैंने बताया कि मेरे यहाँ कुछ विदेशी ब्रीड भी हैं, HF जो मैं अभी लाया हूँ, देसी नस्ल की भी हैं। तो वो सोशोलॉजी दृष्टि से इसकी उपयोगिता क्या है, आवारा पशुओं की समस्या क्या है। अभी मोदी जी ने जो गोकुल मिशन चलाया, मंजूर ने गाय, तो इसी सब पे बात हुई। मिथ पे भी बात हुई, अंधविश्वास पे भी बात हुई। अच्छा, अंधविश्वास पे कैसे बात हुई सर? मैंने ये बोला है कि जब आप बुंदेलखंड की, उन्होंने पूछा था कि बुंदेलखंड की कुछ समस्याएं आप बताइए आपके हिसाब से। तो मैंने कहा सर बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है कि वो एक अंधविश्वास प्रवृत्ति, वहाँ पर लोग जल्दी वो लोग हो जाते हैं। तो मैंने कहा तो ठीक है, अंधविश्वास क्या है आपके दृष्टि से, तो वो बताते हैं। इसके बाद कि आप दो बात कर रहे हैं, एक और आपके यहाँ कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे, वो कर रहे हैं। बुंदेलखंड पे अभी हाल ही में मूवी बन रही है एक, ठीक, बिन्नू की शादी कुछ, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि वहाँ पर अंधविश्वास है। तो मैंने कहा कि इसमें मैंने दोनों पक्ष हैं। अब ये तो नहीं कह सकते मैम कि लोग रैशनलाइज हो गए हैं, तो उसमें रैशनलाइज भी हैं और दूसरा अंधविश्वास पक्ष भी है, दोनों ब्लॉक करते। तो बोलते हाँ ऐसा बोलिए कि दोनों पक्ष हैं। सर सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने आपसे? सब्जेक्ट में क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हुए। उन्होंने कहा कि आप ही बताइए आपसे क्या पूछे। तो बोले कि आप ठीक है, तो आप पढ़ाते हैं तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो पूछा। तो फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि जो इंडियन सोसाइटी है उनके आधार स्तंभ कौन से हैं, संस्कार क्या है, आश्रम व्यवस्था क्या है, और आप इंडियन सोसाइटी के लिए इनमें से क्या सबसे अच्छा मानते हैं। धर्म? हाँ, धर्म के बारे में नहीं पूछा, फ्रेजर का जादू का सिद्धांत जरूर पूछा। अच्छा, कोई थिंकर्स? थिंकर नहीं पूछे, हाँ, लेकिन सर जरूर थे, वो जरूर पूछ रहे थे कि आप अपना कोई फेवरेट चीज़ बताएं। तो मैंने थिंकर से थोड़ा बैक रखने की कोशिश की। अच्छा। इसके अलावा आज के परिप्रेक्ष्य में समाज से कोई क्वेश्चन? हाँ, उन्होंने मूल रूप से जो इंडियन सोसाइटी की समस्याएं पूछी थी और आप उनके समाधान भी उन्होंने पूछा था कि आप उनके समाधान क्या देते हैं। दूसरी बात मैम ने पूछा था, लता मैडम ने, एक ऐसे समाधान से रिलेटेड क्वेश्चन कि आप हायर एजुकेशन में मान लो आते हैं, आपको मौका मिलता है, तो आपकी हायर एजुकेशन में क्या सबसे बड़ी सलाह होगी। तो मैंने बताया था कि सबसे जो प्रमुख समस्या है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कि बच्चों की सहभागिता नहीं है। क्योंकि प्रारंभिक स्तर पे तो बच्चे जुड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है बच्चों की सहभागिता कम होती जाती है। तो सबसे मेरी प्राथमिकता तो ये होगी कि कैसे ऐसे इस एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम को आयोजित की जाए जिससे बच्चों की सहभागिता बढ़े। हायर एजुकेशन में बच्चों की सहभागिता होना बहुत जरूरी है। तो बोले हाँ, ये महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन बना क्या? महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन नहीं। सर जब व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में, इसलिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? मूल रूप से जो मेरा बोर्ड था उसमें तो मूल रूप से जो क्वेश्चन हुए वो डेप्थ से ही हुए। सोशोलॉजिकल जो सब्जेक्ट है बहुत कम है, और जो सोशोलॉजी से जो भी पूछा है वो डेप्थ से ही रिलेट करके पूछा है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।